नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वैदिक काल से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पुराने जो एग्ज़ाम है उसमें आए हुए भी हैं और आगे आने की पूरी इनकी संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक काल। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, वेद त्रयी की संज्ञा किन वेदों को दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी की जो संज्ञा दी गई है। और इनमें क्या है, तीन प्रकार के पदों के होने के कारण इनको वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा परुष्णी नदी के किनारे। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी, इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। और यह जो युद्ध था दोस्तों, भरत जन के राजा थे सुदास, जिनका नाम था सुदास, और अन्य जो 10 राजा थे, जिसमें 5 तो आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनके बीच हुआ था। और 10 इसे जो है इतिहास में 10 राजाओं का युद्ध या दसराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध या दसराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है इंद्र का। इंद्र का है जो दोस्तों ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर इसके अलावा हम देखें तो अग्नि का जो है उनके 200 बार मिलता है, यानी इंद्र का 250 बार और अग्नि का जो है 200 बार उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो जो विष्णु है उनका 100 बार और वरुण जो है उनका 30 बार उल्लेख मिलता है। किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी जो है उसको नदीतमा कहा गया है और सिंधु नदी के बाद यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और ऋग्वेद में जो है ये नदीतमा जो कहा गया है, ये ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को नदीतमा, और नदीतमा का अर्थ होता है दोस्तों नदियों में प्रमुख। इस नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में प्रमुख। और यही सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? अगर सर्वाधिक बार का आए दोस्तों कि सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। और इसी नदी को जो है दोस्तों आर्थिक महत्व का कारण इसके हिरण्यनी नदी कहा गया है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो अगर देखा जाए तो आर्यों की जो प्राचीन संस्था थी वह थी विदत। अगर इसका ये क्वेश्चन आए कि सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विदत। और आर्यों की ये जो थी सबसे प्राचीन संस्था थी। इसके अलावा आर्यों में जो है सभा, समिति और स्पस, यह 3 और प्रमुख संस्थाएं थी। सभा जो थी दोस्तों, ये श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की सभा होती थी, लोगों की संस्था थी। और समिति जो है यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति जो कि राजा की नियुक्ति और उस पर नियंत्रण रखती थी। और यह जो स्पस है यह गुप्तचर होते थे, जो जनता की गतिविधियों को देखते थे। तो अगर स्पष्ट कहा जाए तो यह गुप्तचर होते थे, जो कि जनता का जो है उनकी गतिविधियों को देखते थे। अगन्या किसे कहा जाता था? तो अगन्या जो है दोस्तों वह गाय को कहा जाता था। और अगन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है कि अगन्या किसे कहा जाता था? तो अगन्या जो है गाय को कहा जाता है।
अगला सवाल दोस्तों, ऋग्वेद में उष्णीय का उल्लेख किसके लिए हुआ? तो ये उष्णीय का उल्लेख जो हुआ है वह सिर पर धारण करने वाली पगड़ी के लिए हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें अगर तो एक होता था अधिवास, यह भी जो होता था यह एक भी वस्त्र का प्रकार होता था, यह जो है ऊपरी वस्त्र होता था। अधिवास को ऊपरी वस्त्र कहते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक होता था वास, वास जो है जैसे अधिवास ऊपर का वस्त्र होता, वास जो है निचला वस्त्र होता था, वास जो है निचला वस्त्र। और एक और होता था वस्त्र का जो प्रकार है वह नीवी है, और नीवी जो है दोस्तों वह अंदरूनी वस्त्र होता था। ब्रीही शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ब्रीही शब्द का जो प्रयोग है वह धान के लिए किया गया है। ब्रीही जो है वह धान को कहा जाता था। और इसके अलावा अगर हम देखें और तो यव जो होता था वह जौ को कहा जाता था। माण एक होता था वह उड़द को कहा जाता था। और इसके अलावा जो है मुदग एक होता था वह मूंग को कहा जाता था। मुदग जो है वह मूंग जो होता है उसको कहा जाता था। इसके अलावा एक गोधुम, और गोधुम जो है वह गेहूं को कहा जाता था, गोधुम। और एक और होता था मसूर, और वह जो आज भी हम बोलते हैं मसूर, उसी को कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है ब्रीही शब्द है वह धान के लिए प्रयोग किया गया है। पुरंदर किस देवता को कहा गया है? जो पुरंदर कहा गया है वह इंद्र को कहा गया है। और ये जो इंद्र थे वह ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेदिक काल के जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, और इन्हीं को पुरंदर, और पुरंदर का अर्थ होता है शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला, शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला। तो यह जो पुरंदर है वह इंद्र को कहा गया है। और ऋग्वेद में हमने देखा था इनके जो है 250 सूक्त है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद अग्नि के आते हैं। वेदांग में किसका समावेश है? तो दोस्तों वेदांग में जो है वह कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इनका समावेश है। और वेदांगों की संख्या जो है दोस्तों वह 6 है। अगर वेदांगों की संख्या पूछी जाए तो वह 6 है। और इसमें कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष यह आते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है तो वैदिक स्वरों के उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प जो होता था ये ऐसे कल्प होते थे जिनमें विधियों और नियमों का उल्लेख है। निरुक्त जो है तो शब्दों का अर्थ जो है क्यों होता है यह बताने का शास्त्र जो है वह निरुक्त कहलाता था। व्याकरण की बात करें तो इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्ययों के प्रयोग और समासों व संधि के नियम बताए गए हैं। और छंद अगर हम देखें तो छंद में जो है वैदिक साहित्य में गायत्री है, विष्टुप है, जगती है, बृहति है आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। और ज्योतिष अगर बात करें तो ज्योतिष जो है ज्योतिष शास्त्र के विकास को इसमें दिखाया गया है। सदानीरा क्या है? तो सदानीरा दोस्तों एक नदी है, और यह नदी जो है इसका जो समीकरण दिया गया है सदानीरा का गंडक से दिया गया है, यानी गंडक इसको माना गया है। और इसमें सदानीरा का मतलब इसमें सदा जो है नीर यानी पानी, सदा पानी बहता रहता था। और इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में भी है, शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगला सवाल जो है वैदिक कालीन प्रमुख नदियों का है। तो वैदिक कालीन में प्रमुख नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है। तो प्राचीन नाम सिंधु था तो आधुनिक नाम भी उसका सिंधु है। और जो अस्किन नदी थी उसका आधुनिक नाम जो है चिनाब है। शतुद्री जो है उसका आधुनिक नाम सतलज है। विस्तता का आधुनिक नाम झेलम, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास, और परोशनी जो था उसका आधुनिक नाम अभी रावी है। और सरस्वती नदी के जो नाम थे वह घग्गर और हाकरा नदी। तो यह इनके आधुनिक नाम है, कई बार मिलान में आते हैं तो इन्हें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस वेद में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है वह
ऋग्वेद में मिलता है। ये जो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और इसमें जो है देवताओं की स्तुति जो की जाती है, देवताओं की स्तुति, तो देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका इसमें संग्रह किया गया है और यह जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किस वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? तो यह जो है ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद जो है दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें जो है सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 जो है इसमें मंत्र या श्लोक हैं। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा ऋग्वेद। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण द्वैपायन जो है इनके द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। और वेदों को जो है दोस्तों वह श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को जो है श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह श्रुति जो होती है ये होता है कि अपने संकलन से पूर्व यानी पहले जो वेद थे वह गुरु और शिष्य की जो श्रावण परंपरा होती है, सुनने की जो परंपरा होती है, यानी गुरु कहता है शिष्य सुनता है, उसी के कारण ये जीवित थे। और उनका जो बाद में संकलन किया गया यह कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया और बाद में इन्हीं कृष्ण द्वैपायन जो है इनको वेद व्यास की उपाधि दी गई थी। तो वेद व्यास भी अगर आए तो वह राइट होगा कि वेदों का संकलन वेद व्यास द्वारा, और अगर इनकी उपाधि थी और इनका जो नाम था वह कृष्ण द्वैपायन था। कौन सा उपनिषद जो है सबसे विशाल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वह सबसे विशाल उपनिषद माना जाता है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है सबसे विशाल माना गया है और इसके जो प्रधान प्रवक्ता थे वह महर्षि याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य। अगर इसके प्रधान पूछा जाए कौन थे प्रधान प्रवक्ता, तो महर्षि याज्ञवल्क्य इसके प्रधान प्रवक्ता थे और ये कई बार पूछा जा चुका है। नेट जेआरएफ सब में आया हुआ सवाल है। ये सबसे विशाल जो उपनिषद है कौन सा है? तो बृहद का मतलब ही होता है विशाल, तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं सबसे विशाल उपनिषद यही है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों की चर्चा किसमें की गई है? तो सर्वप्रथम जो चारों आश्रमों की चर्चा है वह जाबालोपनिषद में की गई है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले जो है पूरे जो 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, तो इनकी चर्चा जो है वह जाबालोपनिषद में किया गया है। और अगर ये चारों आश्रम का पूछा गया, अगर 3 आश्रम का पूछे, 3 आश्रम है उसका जो उल्लेख किया गया है वह छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। 3 आश्रम का पूछे तो छांदोग्य उपनिषद आंसर होगा और 4 का पूछे तो जाबालोपनिषद आंसर होगा। किसमें राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है? तो राजत्व की जो उत्पत्ति है उसकी चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। और इसमें जो है राजा जो है अब जो सामान्य उपाधियों के स्थान पर कई सारी उपाधियां धारण करता था इसके तहत, जैसे राजाधिराज, सम्राट, एकराट, विराट, तो ये ऐसी उपाधियां धारण करता था। एकराट है, विराट है, सम्राट है, राजाधिराज है। तो राजा जो है अब राजत्व की उत्पत्ति के आधार पर ये उपाधियां धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें अयोध्या का उल्लेख मिलता है? तो कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में जो है अयोध्या का उल्लेख मिलता है और यह जो उल्लेख मिलता है अयोध्या का ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कई बार मिलान में पूछा जाता है ये सवाल कि उपनिषदों जो है उसमें कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख है,
जो दार्शनिक विद्वान थे, कौन कहाँ का राजा था? तो यह मिलान में आता है, कई बार सुमेलित कीजिए। तो हम इसका मिलान किया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। तो जो जनक है वे विदेह के राजा थे, अश्वपति जो है वे कैकेयी के राजा थे, अजातशत्रु काशी के राजा थे और प्रवाहन जाबली जो है वह पांचाल के राजा थे। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये जो आज जो मैं सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए वैदिक काल के क्वेश्चंस की, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें लगभग 80 से 90% जो है वैदिक काल इसमें कवर हो जाता है। इतने महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जो स्वयंवर प्रथा का जो वर्णन है वह मिलता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था? तो अथर्ववेद के अनुसार कृषि का जो प्रथम अनुसंधानकर्ता था वह पृथ्वीन्य था। तो पृथ्वीन्य को माना जाता है और ये पृथ्वीन्य जो है इसी ने जो है हल और कृषि को जन्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसी ने जो है हल और कृषि को जन्म दिया। निष्क क्या है? तो निष्क जो है दोस्तों एक मुद्रा है। तो यही निष्क जो है ऋग्वेदिक काल में सोने का एक आभूषण था, बाद में इसको जो है मुद्रा माना जाने लगा। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा उपनिषद जो है गद्य में लिखा गया है? तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वह गद्य में लिखा गया है। इसके अलावा जो गद्य में लिखे गए उपनिषद है उनमें मांडुक्य, प्रश्न, केन, तैत्तिरीय और छांदोग्य, यह जो उपनिषद है सारे गद्य में लिखे गए। और अगर पद्य की बात की जाए तो ईश के अलावा कठोपनिषद, श्वेताश्वर, यह जो उपनिषद है सारे पद्य में लिखे गए हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के अगर रचयिता पूछे जाए तो उसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। और यही गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन यज्ञों की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है? तो राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी, इन तीनों जो यज्ञ हैं इनकी चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। दोस्तों ये जो राजसूय यज्ञ होता था ये राजा के राज्याभिषेक होता था। इससे जो है प्रजा को ये विश्वास हो जाता कि राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। और ये अश्वमेध जो यज्ञ होता था ये राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जिन जिन क्षेत्रों में बिना प्रतिरोध के, बिना किसी अवरोध के वह घोड़ा गुजरता था उन सभी जो क्षेत्र थे उनमें राजा का अधिकार मान लिया जाता था। यानी एक छत्र राज्य जो है राजा का वहाँ पर स्थापित हो जाता था। और अगर वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो इस यज्ञ में जो है राजा जो है रथों की दौड़ का आयोजन करता था। रथों की दौड़, इन रथों की दौड़ का जो है राजा आयोजन करता था, जिसमें जो है राजा को सहयोगी द्वारा, उसके सहयोगी साथ होते थे, उसके द्वारा राजा को विजयी बनाया जाता था। तो महत्वपूर्ण है। 3 जो यज्ञ हैं राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी, इनकी ब्राह्मण ग्रंथों में चर्चा की गई है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अश्वपति कहाँ के राजा थे? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अश्वपति जो थे वह कैकेयी के राजा थे, हमने अभी पहले देखा है। और इन्हीं अश्वपति जो राजा हैं इनका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद दोनों में इनका उल्लेख मिलता है अश्वपति का, जो कि कैकेयी के राजा थे। किसमें वर्णन मिलता है कि, यहाँ मिसप्रिंट है, यज्ञ जो है किसमें वर्णन मिलता है कि यज्ञ टूटी नौका के समान है? तो यह मिलता है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में यह वर्णन है कि यज्ञ को उसमें जो है टूटी जो नौका है उसके समान माना गया है। और इसी के अंदर मुंडकोपनिषद में ही एक और अन्य वर्णन है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य को गुरु का सहारा लेना चाहिए। और विद्या के 2 प्रकार इसी में बताए हैं, परा और अपरा। ये विद्या के 2 प्रकार हैं, यह भी इनको इसी जो मुंडकोपनिषद है उसमें बताया गया है।
अगला सवाल है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो अगर संख्या पूछी जाए तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है मुंडकोपनिषद के अनुसार, लेकिन जो है शंकराचार्य जो थे उन्होंने 10 ही उपनिषदों को जो है प्रमाणिक माना है, जिनमें ईश है, केन है, जिनमें ईश, केन, कठ यानी कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, इसके अलावा छांदोग्य, छांदोग्य के अलावा ऐत्रेय और बृहदारण्यक। इन उपनिषदों को जो है शंकराचार्य द्वारा प्रमाणिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है, यह उदाहरण कहाँ दिया गया है? तो यह उदाहरण जो है कठोपनिषद में दिया गया है, और यह जो उपदेश है आचार्य यम द्वारा नचिकेता को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांग में किससे वेदों की आंखें माना गया है? तो वेदांग में जो है ज्योतिष को वेदों की आंखें माना गया है। और यह जो है अगर हम देखें तो पाणिनि के अनुसार है, पाणिनि के अनुसार जो छंद है उनको जो है वेदों के पैर यानी पाद माना गया है, पैर। कल्प है जो उनको हाथ माना गया है, ज्योतिष को आंखें माना गया है, निरुक्त है जो उसको वेदों के कान माना गया है। इसके अलावा हम देखें शिक्षा जो है, शिक्षा को वेदों की नाक माना गया है, और व्याकरण जो है उसको वेदों का मुख माना गया है। किस उपनिषद में सदा सत्य बोलो नामक आदर्श की चर्चा मिलती है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है कि सदा सत्य बोलो। और इसी तैत्तिरीय उपनिषद में जो है ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा है, ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा है। गुरु और शिष्य जो है उनके आदर्श जो व्यवहार है उनकी चर्चा मिलती है। सतमान किस धातु की मुद्रा थी? तो सतमान जो है चांदी की मुद्रा थी। और जो शतपथ ब्राह्मण था उसमें दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन है, दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वर्ण है, चांदी है, टिन, तांबा, सीसा सभी धातु से जो है आर्य परिचित थे। तो सतमान का पूछा जाता है, ये चांदी की मुद्रा थी। अगला सवाल है, पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के जो है सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टि, ये सवाल पूछा जाता है कई बार, इम्पोर्टेंट सवाल है। सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है ब्रह्माव्रत के नाम से जाना गया है। ब्रह्माव्रत जो है सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच का क्षेत्र था। और यही हम और देखते हैं जो पूछे जाते हैं। आर्यव्रत जो है, आर्यव्रत को जो है दोस्तों जो हिमालय से लेकर विंध्य तक का क्षेत्र, विंध्य पर्वतमाला, विंध्य तक का जो क्षेत्र था उसको आर्यव्रत कहा जाता था। इसके अलावा और देखें ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि जो प्रदेश है यह है गंगा, यमुना जो दोआब है उस क्षेत्र को जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता था, थानेश्वर के नज़दीक। इसके अलावा और अगर हम देखें तो एक आता है सप्तसेंधव। सप्तसेंधव प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है सिंधु, इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, व्यास और एक और नदी है सतलज। यह जो 7 नदियाँ थी
यह मिलके जो था ये सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। अगला सवाल है, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था? तो वेदों को जो है 4 भागों में विभाजित करने वाले थे व्यास। और श्रवण परंपरा होने के कारण इनको वेदों को जो है श्रुति कहा गया है, श्रुति भी कहा गया है। और इसके बाद जो है हमने देखा था कृष्ण देवपायन, जो कि वेद व्यास के नाम उनकी उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने जो है वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जो कि हमें ज्ञात है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ मिलान करने हैं, तो ये फैक्ट हमें याद रखने हैं, ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें याद रखने हैं। तो मीमांसा जो है वह जैमिनी द्वारा दिया गया था, दर्शन है ये। वेदांत जो दिया गया था वह बादरायण द्वारा दिया गया था। वैशेषिक जो दर्शन है वह कणाद द्वारा दिया गया था। सांख्य जो था वह कपिल का था, योग पतंजलि का, और न्याय जो है वह गौतम का है। एक एक जो ये है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय जो है वह गौतम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल पाठ में भारतीय गणित लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य जो है निहित है? तो यह जो है सुलभ सूत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? कि इन देवताओं को माना गया है कि वे हजारों खंभों वाले या सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र व अग्नि। वाला गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? जो सावित्री जो है उसको गायत्री मंत्र समर्पित है, और इस मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई? तो अपाला जो है उसके द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की। किसमें कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पास के नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है? तो यह उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण गया है। अगला सवाल है, किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया? तो वराक जो है वह वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। अथर्ववेद कितने खंडों में विभक्त है? जो अथर्ववेद जो है 20 खंडों में विभक्त है। अथर्ववेद में टोटल जो है 20 खंड है, और ये वेदों का जो है सबसे अंतिम जो है ग्रंथ है। वेदों का सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। इसमें जो है 20 खंड है और 731 सूक्त हैं। और इसके अलावा इसमें हम देखें तो 6000 इसमें जो है मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है? तो गार्गी संहिता में जो है यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता जो है दोस्तों ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला सवाल है, किस वेद को चिकित्सक कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जो है चिकित्सक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है चिकित्सा शास्त्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र सबकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को प्रति है? तो वो वरुण के प्रति है, और वरुण को ही जो है विश्व का नियामक इसके अलावा इसी को जो है ऋतु परिवर्तक, और इसके अलावा दिन रात का कर्ता धर्ता, इसके अलावा अगर हम देखें तो समुद्र का देवता। यह सब जो है वरुण को ही कहा गया है। देवताओं में इसका स्थान तीसरा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक राज्य में हुआ है? यहाँ मिसप्रिंट है, किस वैदिक ग्रंथ में हुआ? धन उधार देने का जो उल्लेख है सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है सतपथ ब्राह्मण में जो है महाजनी प्रथा का उल्लेख है। इसी के अंतर्गत जो है सूद कौर जो होता है, सूद कौर को इसमें उसी दिन पूछा जाता है।
प्रोसीडिंग इम्पोर्टेंट नाम है, सूर्य चंद्र जो है प्रोसीडिंग। और देखते हैं हम वैदिक काल में राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है, एक फैक्ट है कि वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की बात करें तो वह पुरोहित होता था, पूछा जाता है कई बार, और उसके बाद में जो होता था वह सेनानी होता था। अगला सवाल है दोस्तों, पुराण संबंधित है, तो पुराण जो है ऐतिहासिक कथाओं से संबंधित है। पुराण की अगर बात करें तो पुराण जो है ऐतिहासिक कथाएं इसके अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो अगर उनका मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो यह पशुपालन था, क्योंकि प्रारंभिक आर्य जो थे वह कबीलाई समाज थे, उसमें बहुत सारे कबीले थे और मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। आर्य जो है गायों के दूध से महत्वपूर्ण पकवान बनाना भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन हमने देखा था, 10 जो राजाओं का 10 राज्य युद्ध था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, तो उसमें 10 राजाओं को पराजित किया था। तो वे 10 राजा जो किस जन से संबंधित है? ये राजा सुदास जो थे ये त्रिशु जो जनपद था उससे संबंधित थे। यह जो थे भरत वंश के थे और उस राजवंश जो था भरत वंश के राजवंश का नाम जो था त्रिशु था। वैदिक काल में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो गोप जो प्रयोग किया गया है वह राजा के लिए प्रयोग किया गया है। राजा को जो है जनता का रक्षक माना गया है और प्रजा जो है इसको राजा को जो है रक्षा के बदले में उपहार देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कौन सा देवता हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाना जाता था? तो जो ब्रह्मा जो था वह हिरण्यगर्भ की उपाधि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ब्रह्मवेद कहा गया? तो अथर्ववेद जो है उसको ब्रह्मवेद कहा गया है, क्योंकि इसका प्रधान पुरोहित जो होता था वह ब्रह्म होता था, ब्रह्म या ब्रह्मा होता था। सत्यमेव जयते उक्ति जो है वह सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो ये मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जो है वह आदर्श वाक्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंडल कर्ण कुल के ऋषियों के मंत्रों से संबंधित है? तो 8वां जो मंडल है वह कर्ण कुल के जो ऋषि है उनसे संबंधित है। ऋग्वेद में हमने देखा टोटल 10 मंडल, तो 8वां मंडल जो है कर्ण जो कुल के ऋषि है उनसे संबंधित है। और 10वां मंडल है वह सबसे नया है, 9वां मंडल जो है वह सबसे पुराना है। ऋग्वेद में यदु जन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो यह युग्म तुर्वस जन के साथ बना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है जिनमें विश्वामित्र कुल के सूक्तों का संग्रह है? तो तीसरा जो मंडल है उसमें विश्वामित्र जो कुल के सूक्तों का संग्रह मिलता है तीसरे मंडल में। क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कालीन मौजवंत निवास किसका स्थान माना जाता, निवास स्थान माना जाता? मौजवंत जो है तो वह माना जाता है सोम का, सोम देवता का। और सोम देवता जो थे उनको समर्पित है 9वां मंडल। हमने देखा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इन्हीं को समर्पित है। और सोम जो है इसका यज्ञ के अवसर पर पेय पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। और यह माना जाता था कि मौजवंत जो पर्वत है उसी पर्वत पर यह सोम नामक पेय पदार्थ पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो कुमारिल जो था उसने वैदिक परंपरा का समर्थन और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था। और ये कुमारिल जो थे मीमांसा दर्शन के पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ जो है बकरे खींचते थे? तो पूषण जो है उसके रथ बकरे खींचते थे। ऋग्वेद काल में हमने देखा था इंद्र, वरुण और अग्नि देवता भी प्रमुख देवता थे और पूषण देवता जो था उसकी भी स्तुति की गई है और इसके जो रथों को जो है बताया गया है बकरे खींचते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो सम्राट की उपाधि जो धारण करते थे वह प्राच्य जो प्रदेश था वहाँ के सम्राट धारण करते थे। प्राच्य जो है पूर्व दिशा।
वहाँ पे स्थित है, वहाँ के जो राजा थे वह सम्राट की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा अब हम देखें तो पूर्व दिशा में जो प्राच्य है वहाँ के राजा सम्राट, अगर पश्चिम दिशा की बात करें तो स्वराट, और उत्तर दिशा की बात करें तो वहाँ विराट, और दक्षिण दिशा के जो थे वह भोज की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ में 25 यूपों के विधान है प्रयोग का? इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 यूपों के जो प्रयोग का विधान है वह राजसूय यज्ञ है, उसमें किया गया है। ये तो राजसूय यज्ञ जो है उसमें 25 यूपों का प्रयोग है। और वाजपेयी जो अगर यज्ञ के पूछा जाए वाजपेयी, तो इसमें 21, और अश्वमेध जो है उसमें 16 यूपों का विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो यह अश्वमेध यज्ञ से संबंधित होते थे। और यह अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों 3 दिन चलता था। कौन सा शब्द जो है वैदिक कालीन कृषि उपकरण हल्का धोतक है? तो हल्का जो धोतक है वह है सीर। वैदिक कालीन कृषि उपकरण जो हल्का धोतक वह सीर कहलाता था, सीर के नाम से उसे जाना जाता था। वैदिक कालीन उदरव्यू का अर्थ क्या होता था? उदरव्यू का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। और अगर हम देखें तो ऋग्वेद में जो होता था वह होर्त होता था, और यजुर्वेद में जो होता था वह उदरव्यू होता था, सामवेद में जो होता था वह उद्गात होता था, और अगर और बात करें हम अथर्ववेद की तो उसमें हमने देखा था वह ब्रह्म या ब्रह्मा होता था। यज्ञ संपादन का निरीक्षण का किसका करते हुए था? तो ब्रह्मा का जो निरीक्षण है वह यज्ञ संपादन का था। वैदिक संस्कृति में जो है संपादन और यज्ञ का जो संपादन और निरीक्षण का कार्य होता था ब्रह्मा द्वारा किया जाता था। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ? तो वरुण जो था उसका वर्णन नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में सूत्रों जो सूक्त है उनकी संख्या कितनी बताई गई? तो 1028 उसमें सूक्त है, 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में जो है दोस्तों 3 पाठ भी मिलते हैं जिनका नाम है साकल, बालखिल्य, साकल, बालखिल्य और वासकल। यह इसमें 3 पाठ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त किस एक ही देवता को समर्पित हैं? तो यह जो है सारे जो है 9वें मंडल के सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है, और इसको जो है मर्त्युलोक का देवता कहा गया है। वैदिक काल में चतुर्वेद का वर्गीकरण कहाँ से मिलता? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त जो है वहां से चतुर्वेद का जो है वर्णन मिलता है। और इसमें कहा गया कि विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण का, भुजा से क्षत्रिय का, जंग से वैश्य का और पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों ये था वैदिक काल टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें कि आज हमने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।